सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मॉड्यूल नंबर 2 जहाँ पे आज हम बात करने वाले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट बॉन्ड। मैंने जो पहले डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड एंड एटीएफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये उसी से ऑलमोस्ट रिलेटेड है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी की जैसा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। जैसे डेट म्यूचुअल फंड होता है, इसी तरह गवर्नमेंट बॉन्ड का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज होता है, लेकिन ये ड्यू टू ये गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट आपको देती है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें जो है, माइन्यूट सी चीजें थोड़ी सी चेंज है। और जो भी इसके अंदर लाइक पैसा आपसे उठाया जाता है, पहले तो हम समझते हैं उठाते किसने। नंबर वन थिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड। व्हाट इज दिस गवर्नमेंट बॉन्ड? नाम क्या है? जैसे आपने मेंशन किया, गवर्नमेंट यानी सरकारी बॉन्ड है एक तरह से, ठीक है, जो कि आपसे लेते हैं। सपोज मान लो 5,000 का बॉन्ड है, तो आपसे सरकार बोलती है हमको 5,000 रुपये दे दो, ठीक है, बदले में हम आपको 7% का इंटरेस्ट देंगे पर एनम, ठीक है। फॉर मान लो कपल ऑफ ईयर्स है, मान लो कि 2 साल के लिए उनको पैसे चाहिए, तो 2 साल के लिए आपको हर साल 7% देंगे, ठीक है, ऑफ 5,000 रुपये, जब तक आपके 5,000 रुपये नहीं हो जाता, मतलब जब तक आपको पूरे 5,000 रुपये आपके नहीं मिल जाते, तब तक हम आपको 7% पर एनम के हिसाब से जो भी अमाउंट का ड्यूरेशन होगा तब तक आपको देते रहेंगे। बेटर वे में मैंने ऊपर समझाया हुआ है, आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड मिलता कैसे है, मिलने से पहले समझते होता क्या है, ठीक है। देखो मॉड्यूल में हमने ऐड किया गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज, वाटर बॉन्ड। बॉन्ड्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कर्जा होता है। व्हेन यू बाय अ बॉन्ड यू आर लेंडिंग मनी टू अ गवर्नमेंट और अ कंपनी, जो कि फिक्स पीरियड और फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आपको देना चाहती है, ठीक है। इसका एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होता है बॉन्ड के अंदर, ठीक। इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, कॉर्पोरेट करता है, म्युनिसिपैलिटीज करती है, ठीक है। लेकिन मेजरली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के अंदर ये ज्यादा चलता है कि गवर्नमेंट आपको कोई बॉन्ड इशू कर रही है, कॉर्पोरेट आपको बॉन्ड इशू कर रहा है, ठीक। कॉर्पोरेट भी काफी करते हैं, लेकिन मेन चीज गवर्नमेंट ज्यादा करती है। अब ना की फैक्टर क्या क्या है, अगर की फैक्टर देखे बॉन्ड्स में क्या क्या है, तो की फैक्टर एक्सप्लेन किया। तो इशूअर यहाँ पे कौन सा है? जो बोरो कर रहा है मनी। जैसे कि इसमें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट और कंपनी बोरो कर रही है, तो यह इशू करेगा आपको बॉन्ड। फेस वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल प्राइस ऑफ बॉन्ड। एग्जांपल 1,000 रुपए का वो उठा रहा है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस जो होगा बॉन्ड का, वही यहाँ पे फेस वैल्यू बनी जाएगी। कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट कितना देंगे एनुअली, यहाँ पे एग्जांपल 7% है, तो आपको 7% आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मेच्योरिटी कब है? ठीक है, मेच्योरिटी कब तक होगी इसमें? मेच्योरिटी टाइम पीरियड आफ्टर विच बॉन्ड मैच्योर। सपोज मान लो ये बॉन्ड लेकर आए और बोला कि हम आपको 3 साल के अंदर हमारा बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद हम आपको जितना भी पैसा है, जो कि 5,000 रुपये आपने हमको दिया था, वो आपको पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा, प्लस साथ में 7% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो अलग, ठीक है। जब मेच्योर हो जाएगा तो आपका बॉन्ड वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए तो मिल गया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, पैसा उनके पास पड़ा, तो आपका पैसा मेच्योरिटी पीरियड में 3 साल के बाद जितना भी बनता है वो आपको दे देंगे। और इंटरेस्ट जो होगा वो आपको पर ईयर 7%, जैसे यहाँ पे मेंशन है, पर ईयर 7% आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं यील्ड क्या है। व्हाट इज दिस यील्ड? कि एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि पैसा बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसके अंदर बनेगा एक्चुअल रिटर्न जो होगा, जो बॉन्ड से आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जैसे इसमें एक्चुअल रिटर्न कितना था? 7%। बॉन्ड कितना था? 1,000 का। ये हमारा यील्ड हुआ, 7% का यील्ड बना, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हमने एक बॉन्ड खरीदा इंडियन गवर्नमेंट का, फेस वैल्यू 1,000 है, कूपन रेट 7% है, मेच्योरिटी 10 साल की है, तो हमें क्या होगा? 70 रुपए पर ईयर मिलेगा 10 साल तक, जब तक हमारा 1,000 रुपए वापस नहीं आ जाते, ठीक है। गवर्नमेंट जब तक हमारे 1,000 रुपए वापस नहीं कर देती, 10 साल तक का इसका लॉक इन पीरियड है, जो कि हमको 7% पर एनम के हिसाब से जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसके हिसाब से हमको देगी पैसा। कॉन्ट्रैक्ट 1,000 रुपए का, तो 70% कितना हो गया? 70 रुपए, ठीक है। सॉरी, 7% कितना हो गया? 70 रुपए। कब तक देगी? 10 साल तक। कब तक दे, मतलब कितने साल तक देगी? 10 साल तक। और कब तक देगी? जब तक हमारे 1,000 रुपए वापिस नहीं हो जाते। बहुत सिंपल है, एक बार वापिस से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
बहुत ही मेन चीज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, अगर मालूम पड़ जाए कि क्या क्या होता है तभी हम चीजें आगे समझ। टी बिल, व्हाट इज दिस टी बिल? इट इज ट्रेजरी बिल। एक ट्रेजरी बिल होता है गवर्नमेंट का, जो कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है, जो कि 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, यानी कि एक साल के पहले पहले ये एक्सपायर हो जाता है ट्रेजरी बिल। देखो यहाँ पे 365 भी नहीं आएगा, 364 डेज के पहले पहले ये आपको एक्सपायर हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हो गई, जो कि 5 से 10 साल, 5 से 40 साल तक मेच्योरिटी तक जा सकती है। ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन हो गया, एसडीएल से बोलते हैं इसको, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये तो आपने काफी सुना होगा, इसके ऊपर भी आपको, इसके अंदर ये आता है, आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डिजिटल गोल्ड समझ सकते हो, प्लस जो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही होती है उसका आपको बेनिफिट मिलता है, वो अलग है। ठीक है। इसका भी एक लॉकिंग पीरियड होता है बिफोर गोइंग फर्दर। इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है, एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और गोल्ड से लिंक होता है। ठीक। अब हम लोग इन्वेस्ट करें क्यों? वाई वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? अगर आपको करना है आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है योर चॉइस, बट मैं प्रिफर करूंगा कि जब मार्केट के अंदर जब सेलिंग आती है या फिर कुछ ज्यादा पैनिक होता है, तो बॉन्ड्स के अंदर कुछ पैसा होना चाहिए। ज्यादा चंक नहीं, 10% अपना पोर्टफोलियो को डाल के रखो या फिर कुछ भी डालो, सेफ हेवन है। तो वो सेफर देन स्टॉक, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ होता है। ठीक है। फिक्स रिटर्न मिलने आपको 7% पर एनम के हिसाब से। ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको डाल लो, गवर्नमेंट बॉन्ड डाल के छोड़ दो, जब आपका मेच्योर होगा, आप रिटायर भी हो जाओगे, आपके पास एक लमसम पैसा भी होगा। ठीक है। आई थिंक से इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, वो चेक करना पड़ेगा, मेरे को तो याद नहीं, लेकिन आई थिंक सो शायद नहीं है। रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट होता है, अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होता है, जैसे आरबीआई आके कर देती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, वhatever कर दिया, तो बॉन्ड्स का रेट उस हिसाब से अप और डाउन होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड नीचे आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट इफ द कंपनी गोज बैंकरप्ट, ये एक रिस्क रहता है। अगर कंपनी मतलब कि दिवालिया हो जाती है, तो फिर जब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो आपका बॉन्ड कहाँ से भरेगा? ठीक है। बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से पे करेगा? तो एक रिस्क ये होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है, अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी, बैंकरप्ट हो जाएगी, तो आपका जो बॉन्ड होगा वो भी डिफॉल्ट कर देगी। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? सम बॉन्ड्स आर हार्ड टू सेल बिफोर मेच्योरिटी। कुछ कुछ बॉन्ड्स होते हैं बहुत मुश्किल से अगर मैच्योर नहीं है, मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, तो उससे पहले आप नहीं बेच सकते हो। ठीक है। उसको तो एक रिस्क तो अपने पास यही है, मान लो कल जरूरत है और मैच्योरिटी नहीं मिल रही, तो फिर तो भैया दिक्कत है ना, किसको बेचेंगे अपने लोग? तो एक ये दिक्कत है। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच में। ठीक है। फैक्टर हम लोग ने ऊपर सेलेक्ट किया। टाइप क्या होता है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें ओनरशिप मिलती है। स्टॉक के अंदर आपको मिलती है ओनरशिप, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोन देते हो आप। रिटर्न इसमें फिक्स मिलता है, इसमें वेरिएबल होता है, जब डिविडेंड मिल गया, कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन इन द सेंस 100 रुपए पे लिया, 150 चल रहा है, 50 रुपए का गेन है। अब कंपनी 20 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो पर शेयर आपके पास जितने भी शेयर होंगे, सपोज 1000 शेयर है, तो 20 रुपए के साथ 20,000 का डिविडेंड हो गया। तो ये सब चीजें आपको स्टॉक्स में मिलती है, वेयर एज बॉन्ड आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है, जो कि 7% है। उससे मतलब नहीं है कि आपने अपने पैसा कैसे कितना गया कितना नहीं गया। रिस्क क्या? ये लो होता है, ये थोड़ा हाई रिस्क होता है। ऑब्वियसली जिसमें हाई रिस्क होगा तो उसके पास थोड़ी बहुत एज तो होगी खेलने के लिए। ठीक है। रिस्क इसमें लो तो मीडियम होता है, कि ऑलमोस्ट उसमें ना के लो ही समझो, गवर्नमेंट लगाओगे तो उसमें लो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा टेक केयर करती है सब कुछ। और हम लास्ट बात करें ओनरशिप के बारे में, तो इसके अंदर आपको कोई ओनरशिप नहीं मिलती इसके अंदर, जबकि शेयर के अंदर आपको छोटा सा ओनरशिप मिलता है, क्योंकि इक्विटी का मतलब भी होता है पार्ट ऑफ ओनर। ठीक है। इक्विटी इज इक्वल टू ओनरशिप। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोग ने आज डिस्कस करी है। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेके कुछ ज्यादा बहुत बहुत बड़ी कुछ चीजें नहीं थी। ठीक है। बहुत बेसिक सी चीजें थी। बॉन्ड्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से मैं बोलूंगा, डॉट सेशन में आप क्लियर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, और हैव फन।